तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम जल्दी इसमें प्रवेश करेंगे। नए साल की शुरुआत भी होगी। तो शुरुआत में कैसा रहेगा आपका समय आप लोगों के लिए, तो मासिक राशि प्रादेशिक श्रृंखला तो बनती है, जिसमें हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जिसमें शिक्षा और करियर भी आता है। शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना, शुरुआत कैसे देखने को मिल सकती है, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपके ग्रोथ में आपके जो प्रमोशन की उसके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा व्यवसाय में शुरुआत में आपको किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा ये भी हम समझेंगे। साथ ही आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी का महीना, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा, संतान से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर सकती है। तो ये पूरा हम समझेंगे इस वीडियो में। और हम शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अब तक 6 राशि के बारे में बता चुके हैं और इसके अलावा हम आपकी जो मासिक राशि प्रादेशिक श्रृंखला में हम तुला राशि के बारे में आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश जो शुक्र है वो आपके शनि के साथ पंचम भाव में युति में रहेंगे और कुंभ राशि रहेगी यहाँ पे, इनके यहाँ पे गोचर रहेगा। सूर्य आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में रहेंगे, बुध आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे, केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में, उनके ठीक विपरीत भाव में राहु रहेंगे छठे भाव में मीन राशि में। मीन राशि के जो स्वामी बृहस्पति यानी छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे वक्री अवस्था में है। मंगल आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में और यहाँ पे नीच अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 1 जनवरी को पीछे की तरफ जाएंगे और ये यहाँ पे आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। बुध जो है 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय भाव में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 जनवरी को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, मकर संक्रांति में, और यहाँ से सूर्य की जो गति होगी उत्तरायण की तरफ होगी। और इसके अलावा बुध जब पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को फिर से ये आपके जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यहाँ पे सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ देखने को मिलेगी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे शुक्र की जो अवस्था रहेगी उच्च की रहेगी, तो थोड़ा सा आपको इसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है आपके 6th हाउस में यानी छठे भाव में होने जा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा हम आपको सारे विस्तार से आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि जो तुला राशि के जातक है उनके लिए जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो स्वस्थ से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए, राहु केतु लंबे समय से आपके द्वादश और छठे भाव में गोचर करें। जब भी राहु का संबंध छठे भाव से होता है तो यहाँ के कारक भाव भी माने गए हैं, परंतु यहाँ के जो कारक भाव है जो आपके रोग रिपु ऋण है उसको भी उजागर करेंगे, उसमें आपको सफलता भी दिलाएंगे। एक प्रकार से आपके लिए युद्ध का मैदान तैयार है, तो आप इसमें लड़ेंगे तभी आपको विजय प्राप्त होगी। तो राहु कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी समस्या दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है जिसका कभी कभी पता लगाना मुश्किल होता है और जिसके बारे में बहुत ज्यादा आप अपने दिमाग में एक सोच बना लेते हैं, एक भय बना लेते हैं। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं। केतु के द्वादश भाव में बैठ के कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को भी आप दर्शा रहा है। तो आपको कम से कम ये कह सकते हैं कि अगले साल 2025 तक मई तक आपको इसको और थोड़ा सा आपको झेलना होगा, उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में बनने जाएगी। पर क्योंकि राहु यहाँ के कारक भाव है तो यहाँ पे आपको विजय भी दिलाते हैं। अब यहाँ के छठे भाव के स्वामी जो है मीन राशि के जो बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, राहत मिलने में थोड़ा सा विलंब देख सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, रुक रुक के आपको राहत मिल सकती है, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो आपको परेशान कर रहे थे दशम भाव में बैठ के, जिनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं हृदय के मरीज को इससे प्रभावित हो रहे थे। अब मंगल ये आपके आ जाएंगे नवम भाव में, वक्री अवस्था में ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सूर्य का आपके चतुर्थ भाव में आना मकर राशि में, जो कि उनकी शत्रु राशि है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ आपको राहत भी मिलेगी तो कुछ आपको उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप अपने आप को रेडी रखें। स्ट्रेस से, तनाव से आपको दूर रहना है। चेस्ट कंजेशन की समस्या, वात की समस्या, जिसकी वजह से पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या देखी जा सकती है, तो इसका कुछ कारण बन सकते हैं। छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिला के आप पूरे जो मंथ है, पूरा मास है, आप अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे। उसके लिए अपने खान पान को भी आपको उचित रखना होगा और इसके अलावा हो सके तो आप सात्विक भोजन लें और हो सके तो आप योगा और व्यायाम और हो सके तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आप इसे ज़रूर करें, ध्यान करें, इसलिए एटलीस्ट 5 मिनट आप रोज़ करें तो भी बेहतर रहेगा सोने से पहले रात को, तो ये भी आपको कारगर जो है साबित होगा। और
इसका प्रभाव आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। आपका न सिर्फ दिमाग फोकस रहता है, माइंड फोकस रहता है, बल्कि आप में सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही आपके भीतर पॉजिटिविटी की अधिकता होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी समस्या है, वो भी स्वतः दूर होती जाती है। चाहे वो आपकी फिजिकल, आपकी शारीरिक से संबंधित समस्या है या आपके जीवन से अन्य क्षेत्र से संबंधित समस्या क्यों ना हो। अब हम चर्चा करेंगे आपके करियर और शिक्षा के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। पंचम भाव में शनि की युति रहेगी शुक्र के साथ और बहुत अच्छी आप स्थिति देख रहे हैं। शनि यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको अधिक करनी पड़ रही है, लेकिन परिणाम आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा। कुछ स्थान से बाहर आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, पढ़ाई का कुछ आपके यात्राएं हो सकती है पढ़ाई के संदर्भ में, और कुछ ऐसे ऑफर मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा मध्य जनवरी के बाद उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिशन में आप थोड़ा ग्राउंडेड रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छे ओपनिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो अपनी स्थिति के बारे में अच्छे से आपको परिचित होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनभिज्ञता देखी जा सकती है, कुछ इग्नोरेंस आपकी तरफ से देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होंगे शत्रु राशि में होंगे। अब यहाँ पे जब बुध यहाँ पे आएंगे तब थोड़ा सा आपको और स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिलेगी। एक अच्छे ऑफर के साथ आप शुरुआत करने जाएंगे अपने करियर की। कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं या कुछ नए ओपनिंग के ऑफर आपको मिल सकते हैं। आप जब करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप स्थिति आपको थोड़े से पहले से बेहतर नजर आएगी। मंगल ये स्थान छोड़ के पीछे आपके चले जाएंगे, भाग्य स्थान पे मिथुन राशि में चले जाएंगे। हालांकि आपकी कम्युनिकेशन के स्किल को थोड़ा सा प्रभावित जरूर कर सकती है। अब इसके अलावा अगर हम समझे तो थोड़ा सा ठहराव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि का संबंध जब दशम भाव से होता है तो कहीं ना कहीं मन में चंचलता बनी रहती है। काम को लेकर एक स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। अगर स्थायित्व बना हुआ है तो भी मन में किसी प्रकार का कौतूहल देखा जा सकता है, जहाँ पे क्योंकि कर्क राशि एक जलीय तत्व की राशि है जो बहना पसंद करती है और कहीं पे भी टिकना उनके लिए थोड़ा सा असहज रह जाता है। कुछ कभी कभी सफोकेशन भी महसूस होती है। थोड़ा सा आपको इसमें धैर्य धारण करना होगा। यहाँ पे बैठ के राहु की दृष्टि तो पड़ेगी आपके दशम भाव में, तो कहीं ना कहीं नई जॉब के लिए आपको अच्छी ओपनिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा धैर्य आपको धारण करना है और अपने आप को सहजता बना के चलेंगे। जितना आप ज़्यादा फोकस बना के चलेंगे, अपने काम को लेकर सहज रहेंगे, उतना ही आप अपने करियर को एक लंबी दिशा दे सकते हैं, एक सही दिशा दे सकती है। आप कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए। दशम भाव में जैसे ही मंगल जो है आप पीछे की तरफ जाएंगे, दशम भाव में गोचर करें काफी लंबे समय से, क्योंकि नीच अवस्था में, ऊपर से वक्रीय अवस्था में, तो ये पीछे की तरफ जाएंगे, नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा जो अटकाव बना हुआ है काम में, एक प्रकार से कह सकते हैं गतिरोध बना हुआ है, वो दूर होगा। जो रुक रुक के काम चल रहा है उसमें भी आपको गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूर्य बुध की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी मध्य जनवरी के बाद की अगर हम बात करें तो लगभग कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह की भी हम बात करें तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। अधिकारी से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कलीग की तरफ से, सहकर्मी की तरफ से कुछ विघटन या अवरोध देखा जा सकता है। कुछ गलतफहमी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। कुछ काम में अवरोध कह सकते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा असहज रह सकता है, लेकिन फिर भी आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे अपने काम को लेके। अधिकारी का सपोर्ट इसलिए भी आपको मिलेगा क्योंकि आप अपने काम में दक्ष साबित होंगे। इसके अलावा नई जॉब के प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। शुरुआत में भी एक अच्छी सफलता देखी जा सकती है। शुरुआत में कुछ स्थान से बाहर भी आपको ऑफर मिल सकता है। अब व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का जो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए, तो देखिए सप्तमेश मंगल की स्थिति होने जा रही है बेहतर। हालांकि नीच अवस्था से बाहर निकल के ये पीछे की तरफ आएंगे, नवम भाव में भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुछ अच्छे परिणाम भी आप अपेक्षा कर सकते हैं। पर क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री अवस्था में, तो प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, रुकावट अधिक देखने को मिल सकती है। पर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। खासकर विदेश के लिए अगर प्रयास करें तो उसमें कुछ आपको कह सकते हैं कि राहत मिलती नजर आ रही है। पर क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के हैं, थोड़ा सा काम आपका कुछ खराब कर सकते हैं, कुछ आपको एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है, ये भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में भी अच्छी एक कह सकते हैं कि शुरुआत देखने को मिलेगी मध्य दूसरे सप्ताह से जनवरी के। इसके अलावा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस है, घरेलू उद्योग है या व्हीकल का बिजनेस है, वाहन का बिजनेस है, तो उसमें भी आप कह सकते हैं अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती आपको लगातार देखने को मिलेगी। फाइनेंस की जो भी दिक्कत है उसका दूर होती नजर आएगी। मध्य जनवरी के बाद ये स्थिति और भी मजबूत बनती जा रही है। तो कह सकते हैं कि मध्य जनवरी के बाद का समय आपके लिए और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, न सिर्फ आपके बिजनेस को गति देगा। पर वही बात है कि क्योंकि सप्तमेश अभी वक्री अवस्था में, तो संघर्ष थोड़ा सा आपको अधिक करना पड़ सकता है, पर परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला है। स्थान से
बाहर भी कुछ आप अगर अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, कुछ निवेश के लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रयास करें, तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ सकता है। कुछ गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है और प्रयास अधिक करने के बावजूद भी कोई खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी जो बृहस्पति अभी आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन अपनी तरफ से आप आकलन लगा के रखें, अपनी तरफ से ग्राउंड जो है वर्क जो करके रखें, ताकि आने वाले समय में आप उसमें निवेश करने के लिए खुद को सहज महसूस करें। तो अब हम समझ लेते हैं आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना 2025 का। तो पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र की युति है, तो आप लोगों के बीच में एक मधुरता देखी जा सकती है। कम से कम जनवरी के अंत तक, जब तक यहाँ पे जो शुक्र है यहाँ पे इनकी युति में है, तब तक आपको अपने संबंध में एक प्रकार से एक नयापन आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों के बीच में एक सौहार्द देखा जा सकता है, एक मजबूती देखी जा सकती है, एक विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो संघर्ष की स्थिति का सामना किया है, जो आपने मेहनत करी है, उसका एक परिणाम आपको मिलने जा रहा है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि पार्टनर के भीतर कुछ विरक्ति का भाव देखा जा सकता है, कुछ डिटैचमेंट भी देखी जा सकती है, थोड़ा शिथिलतापन देखा जा सकता है अपने सिचुएशन को लेकर या भविष्य को लेकर। तो थोड़ा शंका की स्थिति देखी जा सकती है। अब जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में राहु के साथ इनकी युति रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगी निश्चित तौर से। राहु का जो प्रभाव आपको अपने रिलेशनशिप में देखने पड़ेगा वो इस प्रकार रहेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर शंका की स्थिति में आ सकते हैं, दुविधा की स्थिति में आ सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके संबंध को कहीं अन्यत्र भी जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं अन्य तरफ से भी आप कुछ दोस्ती का या मित्रता का ऑफर मिल सकता है, और जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति देखी जा सकती है, जो आप अपनी वर्तमान संबंध को लेकर अपने जो नए रिलेशनशिप की तरफ कर आप बढ़ेंगे, तो उसमें आप कुछ कंपैरिजन करते नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का दुविधा आपको देखने को मिल सकता है। राहु मति भ्रम करता है निश्चित तौर से। लग्नेश के साथ इनकी युति, की लग्नेश आपकी शुक्र है, इनकी युति राहु के साथ होना कहीं ना कहीं मति भ्रम कर सकता है। कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, किसी की बातों में आ सकते हैं, कुछ गलत दिशा में आप जा सकते हैं। कि थोड़ा आपको सावधान रहना है, थोड़ा सतर्क आपको रहना है। और जब तक ये शुक्र यहाँ पे राहु के साथ है, तब तक थोड़ा सा आपके लिए कठिन रह सकता है अपने संबंध को लेकर। अब हम बात करेंगे विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा। सप्तमेश मंगल आपके जो है नवम भाव में रहेंगे, तो राहत आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगी। पर क्योंकि जीवन साथी के स्वभाव में, थोड़ा सा उनके व्यवहार में कह सकते हैं कि कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। कुछ सुस्तीपन भी देखा जा सकता है, वो अपनी ही दिशा में रहेंगे। कुछ अपने इमोशंस को लेकर, अपने भावनाओं को लेकर, या कुछ अपनी बातचीत को लेकर कहीं ना कहीं कुछ समस्या या कुछ खटाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा समझना आपको पड़ सकता है, कुछ सहयोगिता अधिक बढ़ानी पड़ सकती है। अब यहाँ पे जब आपकी युति, आपके लग्नेश की युति आपके राहु के साथ होगी छठे भाव में, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ वाद विवाद या तनाव देखा जा सकता है। आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अपने संबंध को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, और ये कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं को थोड़ा सा निराश करती नजर आ रही है, क्योंकि अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये मन में एक प्रकार का कुंठा लेकर आती है, एक प्रकार का तनाव लेकर आती है, और भविष्य को भी ये कहीं ना कहीं खराब करती है। तो इस प्रकार से आपको दूर रहना है। सहयोगिता जितना हो सके अपने जीवन साथी के साथ बना के चले, एक प्रकार का कॉपरेशन करके चले, और उनको सुनने का प्रयास करें। जितना आप सुनेंगे उतना ही स्थिति को आप समझ पाएंगे। परिवार की तरफ से कुछ मिला जुला आपको रिस्पांस देखने को मिल सकता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है, तो कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना है। आप लोगों के विचार थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं, और ये एक वजह देखी जा सकती है कि एक एनर्जी की कमी देखी जा सकती है। जब तक एनर्जी एक साथ अलाइनमेंट में ना हो, तब तक कभी भी संतान प्राप्ति का कोई कंसीव में कोई सफलता देखने को नहीं मिलती। तो एनर्जी का मैच होना बहुत जरूरी है। एनर्जी इस प्रकार की है कि आप जितना सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक अपने भीतर लेकर आएंगे, उतना ही आपके व्यवहार में सकारात्मकता देखी जा सकती है। आपके आसपास का माहौल चाहे कैसे भी क्यों ना हो। तो देखिए, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलते हैं, तो सकारात्मकता या कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपको जरूर करना है। ये जो संतान है, ये जो भी ईश्वर हमारे जीवन में करते हैं, वो ईश्वर की कृपा से, उनकी देन से होता है। हमारी तरफ से एफर्ट जरूर रहता है, हमारी तरफ से कर्म जरूर होता है, पर कर्म की सार्थकता तभी पूर्ण होती है जब हम उसका फल ईश्वर के समर्पित करके चलते हैं। संतान से भी आपको जो है संतोष प्राप्त होगा। और कुछ उपाय की यदि हम बात करें, अगर आप करना चाहें, तो आप सप्तमेश का उपाय जरूर करें।
मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को मीठी रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप को या अपने व्यवसाय को लेकर या अपने मैरिज को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आप प्रत्येक शनिवार को या मंगलवार को कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। इसके अलावा जैसे ही लग्नेश आपके राहु के साथ इनके छठे भाव में युति में रहेंगे, थोड़ा सा मति भ्रम रह सकते हैं, तो हो सके तो आप ग्राउंडेड रहें। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ लक्ष्मी सूक्त के साथ आप कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी सूत जी के साथ आप इनका पाठ कर सकते हैं। इन दोनों का पाठ आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको राहत दे सकती है। और शुक्रवार के दिन हो सके तो आप किसी विवाहित महिला को आप कुछ श्रृंगार की वस्तु दे सकते हैं, या किसी छोटी कन्या को आप कुछ पढ़ाई से संबंधित वस्तु या कुछ भी ऐसा कुछ दान दे सकते हैं जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो। तो ये थोड़ा सा उपाय आपको करना है, और ये आप निरंतर करते रहें तो इसका प्रभाव भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।